हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत ही सहनशीलता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। हर किसी इंसान के जीवन में फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है। परिवार के बिना जीवन अधूरा होता है। बहुत से लोग अपना नसीब तो बना लेते हैं, किंतु परिवार को जोड़कर बहुत कम लोग ही रख पाते हैं। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली और लव होता है। रोहन बेटा, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, क्यों पिताजी? आजकल आप काका के घर बहुत जाने लगे हो। तुम्हारा मन ना मान रहा हो तो चले जाओ पिताजी, लेकिन ये कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। अब पिताजी ने जब ये सुना तो उनका मन भर आया और उन्हें अपने बेटे को दिए गए संस्कार लौटते हुए नजर आने लगे। जब रोहन स्कूल जाता था, वह पिताजी की जेब से खर्च लेने में हमेशा हिचकिचाता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वो हर बार मना भी करता। रोहन की पत्नी का स्वभाव उसके पिताजी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। वो रोज पिताजी की आदतों के बारे में कहा सुनी करती रहती। उसे ये बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते थे। रोहन को भी देर से आने के कारण कभी कभी पिताजी से बात करने का समय ही न मिलता। एक दिन पिताजी का पीछा किया। आखिर पिताजी को काका के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? किंतु वो ये देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो काका के घर जाते ही नहीं हैं। वो स्टेशन पर एकांत में एक बड़े से पेड़ के नीचे घंटों बैठे रहते थे। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? जी वो, अच्छा तो तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो जो यहाँ अक्सर आते हैं और यहाँ घंटों पेड़ के नीचे बैठकर सांझ ढलने पर अपने घर लौट जाते हैं। लगते तो किसी अच्छे परिवार के हैं। अब बेटा, ऐसे एक नहीं अनेकों बुजुर्ग माएँ, बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। तब बेटे ने पूछा, जी मगर क्यों? तब उन्होंने कहा, बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को परिवार से प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और ये उस वक़्त में जब बुजुर्ग अवस्था पहुंचने पर दोनों में से कोई एक अकेला रह जाता है, तो वो इस तरह से जब उन्हें घर में मान सम्मान और प्यार नहीं मिलता, तो कभी वो लाइब्रेरी में आके अपना वक्त पास करते हैं, तो कभी पार्क में जाके घंटों बैठ के अपना समय व्यतीत करते हैं, और कभी बस स्टैंड, कभी स्टेशन के बेंच पर आकर लोगों को देख के इस तरह से अपना चुपचाप समय गुजार लेते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें और भी अधिक प्यार और सम्मान की जरूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य कभी कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। वो ये समझते हैं
कि इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। कहीं साथ ले जाने में भी कतराने लगते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगने लगती है। जबकि वही बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकट हो, कोई परेशानी हो, उससे बचने के लिए अपनी एक स्टिक एडवाइस टाइम टू टाइम बच्चों को देते ही रहते हैं। घर लौटकर रोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी लौटे तो रोहन घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। उसने ये चीज महसूस की कि किसी को भी पिताजी की चिंता ही नहीं थी। पिताजी से कोई बात ही नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसे परिवार में पत्नी और बच्चों के साथ सभी पिताजी को इग्नोर करते हुए नजर आए। अब सबको रास्ता दिखाने के लिए आखिरकार रोहन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलचाल बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता, किंतु किसी से कभी कोई बातचीत ना करता। अब पत्नी और बच्चे बोलने की कोशिश करते तो वो इग्नोर कर देता और काम में बिजी रहने का नाटक करता। कुछ दिन बीत गए तो बच्चे और पत्नी परेशान हो उठे। वो सब उसके इस तरह की चुप्पी का, उदासी का कारण जानना चाहते थे। मोहन ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया, उन्हें प्यार से समझाया, मैंने तुमसे कुछ दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो कि तुम सब पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना तकलीफ दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से भी प्यारे हैं, जैसे तुम्हें अपने माता पिता। और फिर मेरे पिताजी अकेले स्टेशन जाके घंटों बैठकर रोने की बात छुपा लेते हैं। सभी को अपने बुरे व्यवहार पर बहुत ही बुरा महसूस होने लगा। उस दिन जैसे ही पिताजी शाम को घर लौटे तो तीनों बच्चे उनसे चिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। पिताजी की आंखें भीग आई। वो बच्चों को लिपट कर उन्हें प्यार करने लगे और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ वो कई घंटे तक चलता रहा। इस बीच रोहन की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय नमकीन, कभी कुछ लेकर आती रही। पिताजी बच्चों और रोहन के साथ स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिलाते रहे। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। तब एक दिन रोहन ने पिताजी से कहा, क्या बात, आजकल काका के घर नहीं जा रहे हो? तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगने लगा है। आज अक्सर अधिकांश परिवारों के बुजुर्गों की यही कहानी है। आपके आसपास बगीचों में, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, इन जगहों पर परिवार से दरकिनार भरे पूरे परिवार में एकाकी जीवन गुजारते हुए ऐसे कई बुजुर्ग आपको देखने को मिल जाएंगे। आप भी कभी न कभी अवश्य बूढ़े तो होंगे, आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद होंगे। जीवन का सबसे बड़ा संकट है बुढ़ापा। घर के बुजुर्ग ऐसे बूढ़े वृक्ष हैं जो बेशक फल ना देते हों, किंतु छांव तो देते ही हैं। अपना बुढ़ापा खुशहाल बनाने के लिए बुजुर्गों को
अकेलापन महसूस ना होने दें। उनका सम्मान उतना भले ही ना कर पाएं, किंतु उन्हें तिरस्कृत भी मत कीजिए। उनका ख्याल रखिए। कहते हैं, माई फैमिली इज माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेस। अगर आप अपनी जिंदगी के सफर को और सुहाना बनाना चाहते हो तो अपने परिवार से हमेशा प्यार कीजिए। वो एक कहावत है ना, रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ बैठ के रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। आप सबने अगर बिना स्किप किए मेरे पॉडकास्ट को अब तक सुना है, उन सभी लिसनर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपके लिए अपनी तरफ से कुछ अच्छे कंटेंट्स कलेक्ट करती हूँ, कभी कुछ अच्छी स्टोरीज कलेक्ट करती हूँ, और उन सब चीज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपसे एक मुलाकात रखती हूँ और इस तरह से कुछ बातें आपके साथ शेयर होती हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की हमें उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत होती है। मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियाँ, कुछ अच्छी कहानियाँ। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन और स्टोरी। मिलूंगी कल फिर आपके साथ इसी तरह कुछ अन्य रोचक जानकारियां लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।